हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है लैटिट्यूडनल लाइंस एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा लैटिट्यूडनल लाइंस। ये कैसे कौन सी लाइनें होती हैं? सपोज करो मैंने ये ग्लोब बनाया है, ठीक है, इसको आप ग्लोब मान लो या अर्थ मान लो, कुछ भी मान सकते हो। इसके बीचों बीच एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जाती है कुछ ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। कितने डिग्री पे होता है ये? 0 डिग्री के ऊपर होता है। अब इसके ऊपर ऐसी ऐसे ही कुछ इमेजिनरी लाइंस और जाती हैं जो कि इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल होती हैं। ये ऐसे गई, ये ऐसे, ये फिर ऐसे और लास्ट में ऐसे। ऐसे ही नीचे की तरफ भी जाती हैं कुछ इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे जाती हैं, ठीक है। और इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल लाइंस। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो लेटी हुई लाइनें होती हैं वो कौन सी लाइनें होती हैं? लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं। सबसे बड़ी लैटिट्यूडनल लाइंस कौन सी होती है? आपकी इक्वेटर की होती है, लार्जेस्ट लैटिट्यूडनल लाइन कौन सी होती है? आपकी इक्वेटर की होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एक तो ये है सबसे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हम यहाँ पर डिस्टेंस को किलोमीटर्स की बजाय हम इस डिस्टेंस को डिग्रीज में मेजर करते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितना डिग्री होता है? ये होता है बेटा 23.5 डिग्री। और कौन सा? नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ऐसे ही नीचे एक और होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कितना डिग्री पे होता है बेटा? ये होता है 23.5 डिग्री, मगर ये होता है बेटा साउथ में। ये वाला नॉर्थ में था और ये वाला होता है साउथ में। अब ये नीचे वाला जो सबसे लास्ट लाइन आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। इसकी कितनी वैल्यू होती है बेटा? इसकी होती है 66.5 डिग्री साउथ। इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इससे नेक्स्ट क्या है? इससे नेक्स्ट है बेटा, अगर आप पढ़ोगे, यह है आर्कटिक सर्कल। क्या है ये? आर्कटिक सर्कल। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू बेटा 66.5 डिग्री, मगर नॉर्थ में। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जब साइंटिस्टों ने इसके बारे में पढ़ा तो वो किस निष्कर्ष पर निकले? उनको ये पता लगा कि जो इतना एरिया है, ये सारा इतना एरिया मेनली यहाँ का टेम्परेचर सिमिलर है, ठीक है। तो इस रीजन को क्या बोला गया? इस रीजन को बोला गया बेटा टॉरिड जोन। कौन सा जोन? टॉरिड जोन। और फिर आगे जब उन्होंने पढ़ा कि जो आपका आर्कटिक सर्कल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल का बीच का जो एरिया है, यहाँ का टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं सेम था। तो इस रीजन को उन्होंने क्या नाम दिया? टेम्परेट जोन। क्या नाम दिया? टेम्परेट जोन। और लास्ट वाले का, इसका नाम क्या रखा? फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन। इतना आपको लैटिट्यूडनल लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, इसके लिए भी मान लो ये आपका ग्लोब है कुछ इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। अब इसके बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 0। अब जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इमेजिनरी लाइन होती है ये भी इस टाइप से। इस टाइप से क्या होती है आपकी? ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। ये टोटल गिनती में कितनी होती हैं? अगर आपसे कोई पूछे टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होती है, टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होती हैं? ये होती है 360 बेटा।
360 होती हैं। अगर आपसे लैटिट्यूड लाइंस पूछें, टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस अगर आपसे कोई पूछते हैं तो कितनी होती है बेटा? इसका आंसर कई कई बुक्स में 180 है, कहीं कहीं पे इसका आंसर 179 है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना कि ऑप्शन में 180 आ रहा है या 179 आ रहा है। दोनों ऑप्शन कहीं पे भी नहीं होंगे। अगर दोनों ऑप्शन अगर देते हैं तो वहां पे आपकी ग्रेस मार्किंग हो जाएगी। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ये एक बात और ध्यान रखनी है कि जितनी भी ऑल longitudinal lines are almost equal, जबकि इसके अपोजिट जितनी भी लैटिट्यूडनल लाइंस होती थी वो आपस में सारी इक्वल नहीं होती थी। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।